बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 2 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे ऑडियो टेप के बाद साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार की लंदन से किस किस्म की नई वीडियोज़ रिलीज़ होने का इम्कान है। उन नई वीडियोज़ में साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार किसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों में क्या बातचीत की जा रही है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, इस ख़बर में हम आपको ये भी बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान की अहम शख्सियत की वीडियो लीक होने का मामला क्या है और उस अहम शख्सियत की वो वीडियो कहाँ पर रिकॉर्ड की गई, उस वीडियो में क्या देखा जा सकता है, क्या किया जा रहा है, ये तफसीलात भी आज की इस ख़बर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपने वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरों पर 3 माह की पाबंदी लगाना पड़ी। वैसे तो इस मामले पर वफाकी जो वज़रा हैं वो मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तावीलें पेश कर रहे हैं कि इस वजह से कप्तान की जानिब से वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन ये मामला क्या है, असल ख़बर क्या है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अगले 3 माह किस बात का ख़तरा है और किससे ख़तरा है, ये सारी तफसीलात आज की इस ख़बर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक जो बड़े अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फैसल वाडा को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस अहम अदालती कार्रवाई की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर फैसल वाडा नाअहली केस में ये डायरेक्शन जारी की गई थी कि 2 दिसंबर को तमाम जो वकला हैं, चाहे वो फैसल वाडा के वकील हैं, चाहे वो दरख्वास्त गुज़ारान के वकील हैं, अपनी भरपूर मुकम्मल तैयारी कर आएँ। 2 दिसंबर को इस केस की समाअत का फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी केस को कंक्लूड करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आज के रोज़ फैसल वाडा की नाअहली केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक़ केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल वाडा ख़ुद इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि उनके वकील आज इस बिना पर अदालत से गैर हाज़िर हैं क्योंकि उनके वकील के अहले खाना बीमार हैं और इस बात का इम्कान है कि उनके लॉयर को अपने अहले खाना के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ सकता है। फैसल वाडा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के एहतराम में वो ख़ुद आज अदालत के सामने पेश हुए हैं और ये इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इस केस की समाअत को 5 से 7 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा से कहा गया कि अगर आपके वकील बीमार थे तो आप ना आते, तहरीरी गुजारिशात आप इलेक्शन कमीशन को भिजवा देते। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को मुखातब करते हुए ये कहा कि क्योंकि आज आपके वकील मौजूद नहीं है तो आज हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम इस केस का फ़ैसला महफूज कर लें और जब तक ये फ़ैसला महफूज रहेगा इस दौरान आप अपने जो तहरीरी गुजारिशात हैं, जो तहरीरी दलाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकते हैं और जब एक सर्टेन पीरियड में आपके वो तहरीरी दलाइल आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन इस नाअहली केस का फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर देगा। दूसरा ऑप्शन फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दिया गया कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वकील के बजाय आज आप ज़ाती हैसियत में अपने दलाइल का आगाज़ करें और जो आपकी दोहरी शहरियत से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं उन सवालों का जवाब दें तो आपके दलाइल के बाद इस केस का फ़ैसला हम महफूज कर लेते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो आज इलेक्शन कमीशन के अदालती बेंच की सरबराही कर रहे थे उनकी जानिब से फैसल वाडा से ये कहा गया कि बुनियादी सवाल एक ही है और वो ये है कि आप अमेरिकन नेशनैलिटी रखते थे, आपने वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में पेश करना है और बताना है कि आपने अमेरिका की जो नेशनैलिटी है उसे कब तर्क किया और उसका सर्टिफिकेट किधर है। जिस पर फैसल वाडा की जानिब से इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि मुझे किसी गैर मुल्की नेशनैलिटी को छोड़ने की जो कागज़ी कार्रवाई है उसका इल्म नहीं है। जब मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर कौमी असम्बली से मुतल्लिक़ आरओ के पास जमा कराए थे तो मैंने अपना जो पासपोर्ट है अमेरिका का वो भी सरेंडर कर दिया था
और अब ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, इस हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको बताना तो होगा कि आपने जो अमेरिका की नेशनैलिटी है वो कब तर्क की, और उसका जो सर्टिफिकेट है अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से आपको कब जारी किया गया। फैसल वाडा ने कहा कि ये जो केस है मेरी नाअहली का, ये मेरे रुकने कौमी असम्बली से मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया था। मैं नेशनल असम्बली की सीट से रिज़ाइन कर चुका हूँ और मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। तो कौमी असम्बली की सीट से मुस्तफ़ी होने के बाद ये जो मुकदमा है, मेरी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है कि इस मुकदमे को गैर मौसर करार दे के ख़ारिज कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वाडा के इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और फैसल वाडा को ये हुक्म दिया गया है कि 23 दिसंबर को इस केस की आइंदा समाअत होगी, क्योंकि फैसल वाडा की जानिब से 5 से 7 रोज़ की अदालत से मोहलत मांगी गई थी। लेकिन 5 से 7 रोज़ की मोहलत देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने आज फैसल वाडा को 22 रोज़ की मोहलत दी है कि 23 दिसंबर को इस केस की आइंदा समाअत होगी। अगर वकला पेश होकर दलाइल देंगे तो ठीक, अदरवाइज़ जो भी सिनेरियो होगा, जो भी सूरत हाल होगी, उसके मुताबिक इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा और बाद अज़ां जो मुकदमे का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को देखते हुए इस नाअहली केस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, बज़ाहिर इस केस में लगता है कि फैसल वाडा, जिन्हें बार बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डायरेक्शन जारी की गई हैं कि वो सर्टिफिकेट लेकर आएँ कि किस तारीख़ को आपको अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से शहरियत तर्क करने का जो है सर्टिफिकेट जारी किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बार बार के अहकामात के बावजूद ताहाल फैसल वाडा की जानिब से वो जो सर्टिफिकेट है शहरियत तर्क करने का, वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया गया। और आज इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि चूँकि आप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा रहे और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये डायरेक्शन जारी की गई है कि इस नाअहली केस का 2 माह के अंदर हमने फ़ैसला करना है, तो काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है, आइंदा इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो आइंदा इंतखाबात से पहले ऐसी तमाम जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनका हमने फ़ैसला करना है। सर्टिफिकेट आ जाएगा तो ठीक, नहीं अगर सर्टिफिकेट आएगा तो दरख्वास्त गुज़ारान की जानिब से जो सर्टिफिकेट पेश किया गया है उससे मुसद्दका तस्लीम करते हुए जो भी फ़ैसला होगा इलेक्शन कमीशन का नाअहली से मुतल्लिक, वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज की अदालती कार्रवाई से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा से कह रहा है कि पेश किया जाए, वो इसलिए गालिबन पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि नॉमिनेशन पेपर के रोज़ जब फैसल वाडा ने यह बयान हल्फी दिया था कि वो अमेरिकन नेशनल नहीं है, उस रोज़ भी फैसल वाडा जो है वो अमेरिका की नेशनलिटी रखते थे। गो कि उनकी जानिब से अमेरिकन एम्बेसी में शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा चुकी थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन इस केस का क्या फ़ैसला करता है। अब हम बात करते हैं अपनी पहली ख़बर से मुतल्लिक कि लंदन से साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की किस किस्म की नई वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ होने का इम्कान है और शरीफ ख़ानदान के अहम शख्सियत की वीडियो लीक का मामला क्या है। आज नाज़रीन, एंकर सहाफ़ी जावेद चौधरी की जानिब से जो कॉलम लिखा गया है उसमें वो ये दावा करते हैं कि इस बात की शुनीद है कि लंदन से साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की कुछ नई वीडियोज़ रिलीज़ की जाएंगी और उन वीडियोज़ को जावेद चौधरी ये बताते हैं कि नवंबर 2019 में उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था जब साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार डैम फंड रेज़ी से मुतल्लिक बरतानिया का दौरा कर रहे थे, लंदन में मौजूद थे। तो इन तमाम वीडियोज़ को उस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ मुलाकातें की थी जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। उन मुलाकातों में क्या बातचीत होती रही, क्या गुफ्तगू होती रही, वो तमाम चीज़ें जो है इन नई वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो लंदन से मंजर आम पर लाई जाएंगी। अब देखते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप आने के बाद ये जो नई वीडियोज़ का मामला सामने आया है जिसका दावा जावेद चौधरी की जानिब से किया गया है, ये वीडियो कब जो है वो लंदन से और किसकी जानिब से रिलीज़ की जाती हैं और इस वीडियोस में क्या नई चीज़ जो है वो सामने लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जो ख़बर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीफ ख़ानदान की किसी अहम शख्सियत की वीडियो लीक का मामला भी मंजर आम पर आया है और ये ख़बर भी, ये दावा भी जो है वो जावेद चौधरी की जानिब से किया गया है जिसमें जावेद चौधरी का ये कहना है कि शरीफ ख़ानदान की किसी अहम शख्सियत की एक मुबैना तौर पे वीडियो रिकॉर्ड की गई है और ये जो अहम शख्सियत है जिसका ताल्लुक़ जो है वो शरीफ ख़ानदान के साथ है, इस वीडियो को किसी फार्म हाउस पे रिकॉर्ड किया गया है और इस वीडियो में वो जो शरीफ ख़ानदान की अहम शख्सियत हैं वो किसी के साथ तंजीम
तंजीम साजी करने में मसरूफ़ है। यानी ये किसी किस्म की मुबैना तौर पे शरीफ ख़ानदान की किसी अहम शख्सियत की एक वल्गर वीडियो हो सकती है, गंदी वीडियो हो सकती है, लेकिन इस वीडियोस में वो अहम शख्सियत कौन है और वो क्या कर रहे हैं ये तभी पता चलेगा जब ये वीडियो जो है लीक की जाएगी। चाहे सोशल मीडिया पे लीक की जाए, चाहे कन्वेंशनल मीडिया पे लीक की जाए, तो उस शख्सियत का नाम भी तब पता चल पा जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, इस हवाले से तो हिंट जो है वो जावेद चौधरी ने दे दिया है कि इस वीडियो में तंजीम साजी करने में वो शरीफ ख़ानदान की अहम शख्सियत जो है वो मसरूफ़ है। इसी किस्म की एक और वीडियो का जिक्र जो है कल मोहम्मद मालिक साहब जो अपना प्रोग्राम करते हैं हम टीवी, उन्होंने भी दावा किया है कि लंदन में दुबई में के एक होटल में भी एक बड़ी अहम शख्सियत की वीडियो रिकॉर्ड की गई है जो दुबई के होटल में मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात की वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है और ये एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिस पर मुख्तलिफ़ टाइम बैंड जो है वो लगाए गए हैं। और ये दावा किया गया है मोहम्मद मालिक की जानिब से कि अगर ये वीडियो मंजर आम पर आ गई तो इस वीडियो के पाकिस्तान की सियासत पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। आजकल चूँकि ऑडियो वीडियोज़ का सीज़न चल रहा है, अदलिया के हवाले से ऑडियो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आ रहे हैं, तो देखना ये होगा कि इन जो नई वीडियोज़ का जिक्र मोहम्मद मालिक की जानिब से किया गया है और जावेद चौधरी की जानिब से किया गया है, इन वीडियोज़ के सामने आने के बाद क्या नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुले। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपने वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरों पर 3 माह की पाबंदी लगाना पड़ी। इस हवाले से असल ख़बर क्या है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, हुकूमती ज़राए की जानिब से आज हमें ये बताया गया है कि इमरान ख़ान इस बात का ख़तरा महसूस करते हैं कि आइंदा आने वाले 3 माह में इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक़, तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, अपोजिशन की जानिब से कोई मूव लाई जा सकती है। तो इस ख़तरे के पेश नज़र अपने नंबर्स को पूरा रखने के लिए ये पाबंदी जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अपने वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरों पर लगाई गई है। इसके साथ साथ हुकूमती वज़रा ने हमें ये भी बताया है कि इस पाबंदी के पीछे ये सोच भी है कि जो जाने वाले हैं, जो पेशावर में बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं, जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे तो वो एक रेस में शामिल थे, आज भी वो रेस में शामिल हैं। तो रेस में शामिल होने की वजह से वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी खुश रखते थे, पिंडी वालों को भी खुश रखते थे। लेकिन चूँकि अब वो तब्दील हो चुके हैं और जो जाने वाले थे उनकी एक बड़े ओहदे पर तरक्की करने की ख्वाहिश भी थी और वो जो ख्वाहिश है वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दस्तखत के साथ उनके फ़ैसले से ही पूरी हो सकती थी। तो लिहाजा जो जाने वाले थे वो इस वजह से दोनों जानिब के जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो पिंडी में मौजूद हैं, उन्हें खुश रखते थे। लेकिन ये जो एक तब्दीली हुई है, जो जाने वाले पेशावर में जाके बैठ गए हैं और नए नए इस्लामाबाद में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, तो इस डेवलपमेंट के बाद जो नए आने वाले हैं, क्योंकि वो किसी रेस में शामिल नहीं, किसी बड़े ओहदे पर तरक्की के हवाले से अभी वो अहल नहीं है, रैंक में बहुत नीचे हैं, तो उनका क्योंकि कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है इस रेस में शामिल होने के हवाले से, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, तो इससे इस बात का ख़तरा मौजूद है कि आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिसी को लेके जो नए आने वाले हैं उसमें कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या इन हाउस तब्दीली की कोई मूव लाई जा सकती है। तो इस ख़तरे के पेश नज़र जो है नंबर गेम को पूरा रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरों पर ये पाबंदी लगाई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।